और हमारे पास कॉम्पिटेंट चेहरों की कमी नहीं है। तो ये तो समय लग जाता है, कोई ऐसा नहीं है कि हमारे कोई झंझट हो, कोई पेच फंसा हो, कोई बाड़ेबंदी हो रही हो, कोई बगावत हो रही हो। ये संभव ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। तो उनके वहीं संभव है जो बाड़ाबंदी उनको करनी पड़ी 2-2 बार। बागी भी उनके पार्टी में 19-20 लोग हो गए। साल के अंत में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ और एमपी की तरह राजस्थान में भी बीजेपी ने बिना सीएम चेहरे के चुनाव लड़ा था। बीजेपी इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जमीन पर उतरी थी। राजस्थान में 200 में से 199 सीटों पर वोटिंग हुई थी। बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज करते हुए 115 सीटें हासिल की। ऐसे में नतीजे आने के बाद से सीएम चेहरे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में रविवार को सीएम चेहरे का ऐलान हो गया। आदिवासी चेहरा विष्णुदेव साय को सूबे की कमान दी गई। वहीं सोमवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान तकरीबन तय लग रहा है। लेकिन राजस्थान की बात करें तो यहाँ अब भी सस्पेंस बना हुआ है। माना जा रहा है कि मंगलवार को जयपुर में राजस्थान बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद सूबे के सीएम चेहरे का ऐलान हो जाएगा। इस पर सस्पेंस को लेकर बीजेपी विधायक किरोड़ीलाल मीणा क्या कुछ कह रहे हैं, जरा इन्हें सुनिए। वो देखो, मैं इस बारे में नहीं समझता कौन सा चेहरा अच्छा है, और हमारे पास कॉम्पिटेंट चेहरों की कमी नहीं है। उनमें से आप मीडिया वाले चलाते रहते हैं, 8-10 चेहरे हैं, तो उनमें से जो भी सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड या मोदी जी तय करेंगे सबको स्वीकार्य है, उनकी अगुवाई में काम करेंगे, राजस्थान को आगे ले जाएंगे। बीच में विपक्ष के लोग, खासतौर पर अशोक गहलोत जी ने आरोप लगाया था कि भाजपा में फूट है, चेहरा तय नहीं हो पा रहा, इतना समय लगा रहे हैं। आप 2008 में जाओ, जब हम उसमें थे, दूसरे मतलब पार्टी से बाहर थे, तो हम 6 विधायक जीत के आए थे, जिसमें गोलमा भी थी, प्रसादी लाल जी भी थे। आप गहलोत साहब से जाके पूछो, तब 17 दिन लगे थे चेहरा तय करने में। तो ये तो समय लग जाता है, कोई ऐसा नहीं है कि हमारे कोई झंझट हो, कोई पेच फंसा हो, कोई बाड़ेबंदी हो रही हो, कोई बगावत हो रही हो। ये संभव ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। तो उनके वहीं संभव है जो बाड़ाबंदी उनको करनी पड़ी 2-2 बार। बागी भी उनके पार्टी में 19-20 लोग हो गए थे। किरोड़ीलाल जी, आपका नाम उन नेताओं में आता है जो धरातल पर उतरकर लगातार संघर्ष करते हैं। कई मुद्दे आपने राजस्थान में उड़ाए, जो पूर्ववर्ती सरकार थी अशोक गहलोत की। अब जब आपकी बहुमत में सरकार बनने जा रही है, 115 सीटें बीजेपी की आएगी, कल मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित हो जाएगा। दावेदारों के कई नाम है, उसमें आपका नाम भी शामिल बताया जा रहा है। नहीं देखो, मैं तो कहीं दूर दूर तक नहीं हूँ, क्योंकि आपने इतने दिनों से मैं आप लोगों से मिला हूँ। मैंने कई बातों में ऐसी इच्छा जाहिर न तो आपके सामने की, न पार्टी में की, न क्षेत्र में की, चुनाव लड़ते समय कहीं भी नहीं की। मैं तो जिनकी मैंने नींद उड़ाई, उनकी नींद और उड़ाऊंगा, हमारी सरकार उड़ाएगी। जिन्होंने राजस्थान के लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की है, उनकी नींद उड़ाना हमारी जिम्मेदारी है। जिन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे DOIT हो, उनकी नींद उड़ाना हमारी जिम्मेदारी है, और वो हम करेंगे। बता दें कि राजस्थान में नतीजे आने के बाद से सीएम चेहरे पर सस्पेंस बना हुआ है। वसुंधरा राजे के अलावा दिया कुमारी, किरोड़ीलाल मीणा, राजवर्धन राठौर, बाबा बालकनाथ, ओम बिरला, अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम भी सीएम रेस में हैं। उम्मीद है कि मंगलवार को विधायक दल की बैठक के बाद राजस्थान की भी तस्वीर साफ हो जाएगी।